बुखार आना, खाना नहीं पचता था और उसके बाद म्यूकस आने लगा हमें। कभी कभी ब्लड भी आता था मोशन में। जी। हम्म। उसके बाद तो हम डॉक्टर को भी दिखाए। कहाँ कहाँ उपचार लिया आपने? हमने सबसे पहले तो एलोपैथी का दवाई ठीक खाई। है, तो ये सारी बातों का निचोड़ आप ये बोल रहे हैं कि चीज़ें बेनिफिट आपको बहुत हैं। बहुत मिला हमको, बहुत मिला है। जितना हम सोच के आए थे ना उससे ज़्यादा। उससे कहीं ज़्यादा हमको मिला। अच्छा, और वो भी सबसे बड़ी मिरेकल्स वाली बात तो है कि 17 दिन में 18 दिन में 17 दिन लगभग में नियर अबाउट इतने दिन में आपको रिजल्ट हम मिला। सोच रहे थे कि कम से कम चलो 1-2 महीना में रिजल्ट आएगा, हमको मिलेगा, ऐसा लग रहा था, अनुभव करके हम आए थे। हाँ। लेकिन जब यहाँ पे ट्रीटमेंट लिए तो हमें 17 दिन में बहुत आराम मिला। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। आज जिस चीज़ को हम आप लोग के साथ साझा करना चाहते हैं उनका नाम है प्रणव दादा, और वो पिछले लगभग हमारे यहाँ 17 दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, क्या उनको तकलीफ़ें रही थी, उनको कितने दिन में क्या रिजल्ट है, वो हम उन्हीं के ज़बान से समझेंगे और उन्हीं की यात्रा को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे हम हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाने का एक उद्देश्य रखते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीवन में जिस भी व्यक्ति के साथ अगर समस्या हुई है, अगर उन्होंने उस समस्या का समाधान या तो स्वयं निकाला है या सीख करके निकाला है, तो जीवन का उद्धार पक्का है। लेकिन अगर जीवन में हमने सीखना नहीं शुरू किया तो जीवन हमारा प्रगति की जगह दुर्गति होना भी संभव है। देखो, विपरीत समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आई है, चाहे वो व्यावसायिक परिक्षेत्र का आदमी हो, चाहे वह किसी हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाला आदमी हो, चाहे वो किसी एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काम करने वाला आदमी हो, क्षेत्र चाहे कोई शिक्षा का हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति वो जो जिस क्षेत्र में कामयाब रहा है उसके लाइफ में समस्याएं बहुत रही है। एक ऐसा उदाहरण आपकी नज़र में अगर ऐसा है जो व्यक्ति बड़े आराम से उस क्षेत्र में कामयाब हो गया हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में उनका सुझाव दें कि हाँ, वो व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल हुआ है। तो यहाँ एक बात हमें जीवन में समझने को मिलती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वो तो आएंगी। अब आप उनका समाधान कैसे निकालते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं, ये पूरा काम हमारी सिर्फ समझ के ऊपर लागू होता है। एक बात यहाँ है कि अगर मेरे सामने कोई समस्या है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता, तो मेरा दिमाग काम करना वहीं बंद कर देगा। और इसी के अपोजिट हमारे पास दूसरा विकल्प ये है कि हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, हम इस चीज़ को, समस्या को ठीक करके इससे बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प है उस चीज़ का जो चीज़ अभी हमारे सामने समस्या बन करके आई है। लेकिन अधिकतर केसेज में हमने ये देखा है, चाहे IBS वॉरियर हो, चाहे वो किसी भी मल्टीपल डिजीज़ का सामना कर रहा हो, जब ऐसी बात आती है, जब समस्याओं की, तो वो ये बोलता है कि मेरी लाइफ में सबसे बुरी समस्या मेरी ही है। और यहाँ वो इतना खुद को डीमोटिवेट करता है कि लाइफ का लगभग जितना भी उसका मोटिवेशन होता है वो पूरा नेस्तो नाबूद होकर के बिखर जाता है और जीवन को समाप्त करने की यात्रा पे वो काम करना शुरू करता है। जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियो में बताया था, एक IBS वॉरियर ने हमें धमकी दी कि हम सुसाइड कर लेंगे। मैंने बोलता कि ये गलतियाँ क्यों करते हो, आप मुझे बताओ ऐसा कोई जीव जो हम ह्यूमन से बढ़िया हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप मनुष्य जाति या एक मानव शरीर को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा ऐसा कौन सा जीव जंतु है, ऐसा कौन सा योनि है जिसको आप ग्रहण करना चाहेंगे। इससे उपयुक्त आपको ऐसी कोई योनि नहीं मिलेगी जो इससे श्रेष्ठ है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हमने योनि को ग्रहण किया है। इसके बावजूद भी अगर आप जीवन में हताश हैं और तकलीफों का सामना करने में खुद को विवश मानते हैं तो ये पूरी आपकी समझ के ऊपर ही लागू होता है कि आप जीवन का सामना कैसे करते हैं। अब बातें करने के लिए बहुत सारी है, पूरी बातों का निचोड़ ये है, समस्याएं हर इंसान के साथ रही है और रहेगी। आपको ये लगता है कि हमारे साथ समस्या जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन लाइफ में और भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बस ये हम पे लागू है कि हम उनका समाधान कैसे ढूंढते हैं। हमारी प्राथमिकताएं समय के हिसाब से बदलती है। कभी हमारे लिए पैसा जरूरी होता है, कभी हमारे लिए स्वास्थ्य जरूरी होता है, कभी हमारे लिए परिवार जरूरी होता है, कभी हमारे लिए समाज जरूरी होता है। ये समय के हिसाब से प्राथमिकताएं बदलेगी, हर व्यक्ति के लिए बदलती है।
लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता की बात आती है तो वो है, भगवान कृष्ण ने कहा था कि पहला सुख निरोगी काया, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर इसकी महत्वता को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ जीवन में सीख करके आप आगे की अपनी यात्रा को स्वयं शुरू कर सकते हैं, जो कि जीवन बदलने का काम करेगा। और हताश कभी नहीं होना, हर समस्या का समाधान है। इस प्रकृति में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है, बस या तो ढूंढो या गुरु के चरण में जाओ। और अब मैं आपको मिलाता हूँ, जैसे मैंने बताया कि प्रणव दादा से, जो पिछले लगभग हमारे यहाँ 17-18 दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या कुछ रिलीफ है, कितना उनको रिकवरी है, कितना ट्रीटमेंट उनको इफेक्टिव तरीके से उन पर काम कर पाया, क्या इनको समस्या थी, कितना उनको समाधान मिला, हम उन्हीं के जुबा से उनकी यात्रा को सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। हमने इस वीडियो में, और आपने भी हमारे यहाँ जब विजिट किया तो वीडियो के माध्यम से आप हमारे पास आए। जी सर। और लोगों को हमेशा एक चीज़ जानने की इच्छा रहती है कि चीज़ें कैसे काम करती है, क्या चीज़ें ठीक होती भी है या नहीं होती है। कई लोगों के मनसा भीतर ये होती है कि चीज़ें फेक शूट की जाती है। तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा कोई हमने आपको प्रेशराइज करके वीडियो शूट नहीं किया है? नहीं। दूसरी बात ये कि अब आपकी लाइफ में जो यात्रा शुरू हुई, कब से शुरू हुई, क्या दिक्कत थी, क्या क्या समस्या आपको रहती थी, उसके बाद की जो चीज़ें हैं, आपको यहाँ आने के बाद जो चीज़ें मिली, या कितना आपको बेनिफिट, ये पूरी चीज़ें आप बताइए। मेरा नाम प्रणव कुमार मेहता हुआ और हम बिहार से हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। हमें 2 साल से समस्या थी ये IBS से, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। उसके बाद जो है कम से कम ये 7 महीने से मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। 7 महीने से जैसे डकार आना, खाना नहीं पचता था, और उसके बाद म्यूकस आने लगा हमें, कभी कभी ब्लड भी आता था मोशन में। जी। उसके बाद तो हम डॉक्टर को भी दिखाए। कहाँ उपचार लिया आपने? हमने सबसे पहले तो एलोपैथी का दवाई खाई, कम से कम जो है 4 महीने। ठीक है। 4 महीने के बाद जब हमें आराम नहीं मिला, तब हमने होम्योपैथिक दवाई ली 2 महीने, उससे भी आराम नहीं मिला हमको, और समस्या जब बढ़ने लगी तब हम वीडियो जो है यूट्यूब पे देखने लगे कि इसका कारण क्या है और ये ठीक कैसे होगा। हमने बहुत सारा वीडियो, कम से कम 1-1.5 महीना वीडियो हम देखे सबका। हाँ, सबका वीडियो देखे। उसके बाद सबसे अच्छा आपका वीडियो लगा हमें, और हमने फिर घर पे योगा चालू किया और डाइट भी फॉलो की, लेकिन फिर भी हमें ठीक नहीं हो रहा था। टेंशन दिमाग पे ज़्यादा बनने लगा था, क्या करूँ, ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत समस्या बढ़ने लगी। तब हम आपसे कांटेक्ट किए और यहाँ आ गए। जी। तो सबसे बड़ी बात कि आपने हमारे वीडियो देखे और फिर आपने हम पे विश्वास किया, इस बात के लिए धन्यवाद कि हम इस विश्वास के काबिल हुए कि आपने हमें बहुत का वीडियो हमने देखे, लेकिन सबसे अच्छा वीडियो आपका लगा, जो हमें समझ में आई पूरा। जी। विश्वास हुआ कि नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपने लगभग बोला कि आपको 2 साल से तकलीफ थी, आपने काफ़ी जगह अलग अलग उपचार भी लिए, एलोपैथी में भी काफ़ी जगह गए, लेकिन सब चीज़ें करने के बावजूद आपकी चीज़ें एक ट्रैक पे नहीं आ रही थी। तो आपको लगा कि चीज़ें मुश्किल है, तो फिर आपने बहुत मुश्किल था मेरे लिए इसको संभालना, कि जैसे लग रहा था कि अब ये ठीक होगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, हमें अंतिम में ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि थेरेपी से हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे अगर दवाई नहीं काम आ रहा है तो थेरेपी कैसे काम आएगा, हम तो समझ में नहीं आ रहा था। मतलब आपको ये लगा कि अगर मेडिसिनल ही इस चीज़ को, मतलब मेडिसिन ही ठीक नहीं करेगी, तो थेरेपी तो कैसे काम करेगी? कैसे तो डाउट था आपको? डाउट था, बहुत डाउट था हमको। जी। लेकिन जब आप यहाँ आए तो फिर आपको लगा कि चीज़ें काम करेंगी। तो अब आप ये बताइए कि पिछले कितने दिनों से आपका उपचार हो रहा है, कितना आपको बेनिफिट है? यहाँ पे आया था 13 तारीख को रात को 10 बजे हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, और 14 तारीख से हमारा थेरेपी चालू हो गया था। 13 मई को आप यहाँ आए थे? जी सर, जी। 14 मई से हमारा थेरेपी चालू हो गया। अभी आज हमें थेरेपी लेते हुए 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन में कम से कम हमें 90% आराम है इससे। मतलब इतना पूरा विश्वास से कह सकते हैं कि ये चीज़ क्योर होने वाली है, हो जाती है। और 10% जो रहा उसको मैं खुद ठीक करूँगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और पहले के जैसे जो आपको जो सिम्टम्स, जैसे लक्षण थे, जैसे आपको गैस बनना या डकार आना, म्यूकस आना, पेट जैसे आपका पहले 15-20 मिनट में लगता था साफ होने में, आप बता रहे थे, अब लगभग 1 से 2 मिनट में 1 से 2 मिनट हो गया है।
और थोड़ा सा हल्का सा ढका बचा है बस। कभी कभी रहता है। हाँ कभी कभी। ठीक है, तो ये सारी बातों का निचोड़ आप ये बोल रहे हैं कि चीज़ें बेनिफिट आपको बहुत हैं। बहुत मिला हमको, बहुत मिला है। जितना हम सोच के आए थे ना उससे कहीं ज़्यादा हमको मिला। अच्छा, और वो भी सबसे बड़ी मिरेकल्स वाली बात तो है कि 17 दिन में 18 दिन में लगभग नियर अबाउट इतने दिन में आपको रिजल्ट हम सोच रहे थे कि कम से कम चलो 1-2 महीना में रिजल्ट आएगा, हमको मिलेगा, ऐसा लग रहा था, अनुभव करके हम आए थे। लेकिन जब यहाँ पे ट्रीटमेंट लिए तो हमें 17 दिन में बहुत आराम मिल गया। बहुत आराम मिल गया। अभी हम जैसे जो थोड़ा बाकी है इसको हम ठीक करके छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप मुझे बताओ कि आपका होने का जो कारण मानते हैं, जैसे कई लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, कई लोग खाने पीने में गलतियां करते हैं, कई लोग स्ट्रेस तनाव ज़्यादा लेते हैं। आप अपने अनुभव से बताना, ना तो उसमें हमारा अनुभव हो ना किसी और का, आपके अनुभव के आधार पर आप हमें ये बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये IBS जो होने का कारण है वो क्या मानते हैं, मतलब किस वजह से हो सकता है, आपको होने का क्या कारण मानते हैं वो आप बताओ। हमें तो खाने पीने से जो है ना, खाने पीने में हमने शुरू में परहेज नहीं किया, ठीक है, उसके वजह से भी थोड़ा हुआ, तनाव भी था हमें। अच्छा। और थोड़ा वेट उठाने से भी लगता हमें। अच्छा, मतलब ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग करने से आपको प्रॉब्लम। जी ठीक है, अब सारी बातों को अगर हम समअप करने के लिए चलें तो अब यहाँ से आगे की जो यात्रा है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि IBS क्योर होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली हम बोलते हैं कि रिजल्ट मिलता है, 100% मिल गया, 90% मिल गया, किसी को 70% मिलता है। अब 17 दिन में अगर 90% रिजल्ट मिल सकता है तो ये बात हम पक्का मान सकते हैं कि 1 महीने में 100% मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। अब इसके बाद क्या करना है, ये लाइफ का अधिकार आप पे है जी। ये हमारा अधिकार हम पे है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये मैनेज होता है, ये ठीक नहीं होता है। अब इसका उदाहरण सबसे बड़ा आप हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 दिन में अगर 90% रिजल्ट मिला है तो हम 1 मंथ में ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 100% मिल सकता है। लेकिन इसके बाद की जो यात्रा है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत स्मार्टली हमें काम करना है। और यहीं से आगे की यात्रा में लोग सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था हमारे अंकित कुमार जी का था, जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था अंकित दादा का, उनको भी हमने फ्यूचर से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी जो कि उनको मतलब ऐड ऑन करना था। और आपके लिए भी हम यही बताएंगे। और वैसे तो आपको खुद को भी पता है कि योग सबसे मैंडेटरी पार्ट है, खान पान में हमें बाहर का नहीं खाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुरू करने के लिए घी से सबसे पहले शुरू करना है, उसके बाद फिर मीठे पे आना है, मीठे में गुड़ या शक्कर मतलब शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद आखिरी में आप गाय के दूध से शुरू कर सकते हैं। अब लेकिन ये पैरामीटर लगभग आपको 1.5 महीने बाद से शुरू करना है, क्योंकि जड़ पे काम करेंगे, जड़ खत्म हो जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। अभी आपके सिम्टम्स लगभग पूरे खत्म हैं, और सिम्टम्स खत्म हो गए तो मतलब बीमारी नहीं बची, लेकिन बीमारी की जड़ अभी हमें पूरी खत्म करना है। उसके लिए अभी और पैशंस के साथ आपको पूरी लड़ाई आगे की 1 से 1.5 महीने की और लड़नी है, जो स्वयं की लड़ाई है आपकी। उसमें वही है, योग है, जिसमें मैंने मंडूकासन वगैरह है, वो सारी चीज़ हो गया। डाइट हमें फॉलो करना पड़ेगा। डाइट, हाँ ऐसा है। देखो कोई चीज़ क्योर हो गई, अब लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि उन्हें लगा कि अब हम 100% कवर हो गए, तो लास्ट में वो गलतियां वो कर देते हैं जो उन्होंने अपने पास्ट में की। वही बार का गलत खान पान करना, स्ट्रेस इतना, रात को लेट तक मूवी देखना, गलत कंटेंट वॉच करना, या किसी चीज़ का एडिक्शन होना, इनकी वजह से चीज़ों को रिपीट करते हैं, और वो गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, है ना जी। तो पूरी बातों को समअप करते हैं, और अगर आप और कुछ बताना चाहें जो आपके हिसाब से किसी के लिए जानना जरूरी हो तो वो आप बताओ। हम यही बोलेंगे, जितने भी IBS से परेशान है, हाँ, वो परेशान ना हो, अपने धैर्य बनाए रखे, और डाइट और योगा बिल्कुल फॉलो करें। अगर नहीं होता है तब आके थेरेपी लें, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये अंतिम में यही है, और समाधान भी मिल जाता है। समाधान भी मिल जाता है। अब पूरी बातें आपने सुनी, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या राय रखें। और इनका जो अनुभव रहा, इनकी जो यात्रा रही, इनका जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने अपना पूरा साझा आप लोग के साथ किया। तो अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर ठीक होना चाहते तो पूरी ताकत से घर पे तैयारी रखो, खुद को तैयार रखने की, जिसमें योग, खान पान, दिनचर्या को सही करो सर्वप्रथम पहले आप। अगर वो करते हैं तो आधी लड़ाई आप लगभग वहीं जीत जाएंगे। और फिर भी लगता है कि नहीं है, तो फिर हम आपको आमंत्रित करते हैं यहाँ आने के लिए, फिर आपको आना पड़ेगा। अगला नंबर इस सीट पे आपका हो सकता है। तो मुझे उम्मीद और आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वैल्यू जरूर क्रिएट करेगी। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जीवन की लड़ाई सही से लड़ोगे तो हर लड़ाई में आपकी जीत होगी। लेकिन अगर लड़ाई सही तरीके से लड़ने की अभिलाषा भीतर
नहीं है, सिर्फ ये मानते हो कि ठीक नहीं होती है, तो ये भी विचार और चुनाव आप ही का है, जीवन आपका है, चुनना भी आप ही को है। मुझे उम्मीद और आशा है कि आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन भीतर से जगेगा, खुद को ठीक करने की आप यात्रा शुरू करेंगे और आप भी ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव दादा।